हेलो स्टूडेंट्स। इन वीडियोस में, इन लेक्चर्स में हम वेक्टर स्पेस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। मतलब बेसिकली हम लीनियर अलजेब्रा ही पूरी डिस्कस करेंगे वन बाय वन ग्रेजुअली। और ये लीनियर अलजेब्रा हमारे बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, एमएससी के लिए, और इवन एमएससी के बाद हम नेट की प्रिपरेशन भी करते हैं या हायर स्टडीज में भी जाते हैं तो भी लीनियर अलजेब्रा बहुत यूजफुल होती है। लीनियर अलजेब्रा में इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आगे जाके बहुत यूज होती हैं। तो अभी तो बीएससी तो इनिशिएटिव है, उसमें इनिशिएटिव पोर्शन ऑफ लीनियर अलजेब्रा दिया जाता है। तो ये बेसिक्स हैं लीनियर अलजेब्रा के, जो कि मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लीनियर अलजेब्रा जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, लेकिन वेक्टर स्पेस पढ़ने से भी पहले हम सेट पढ़ते हैं। सेट तो हम इवन 10th 11th में ही सेट थ्योरी आ जाती है एनसीईआरटी में। तो सेट सबको पता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। अगर मैं आपको एग्जांपल भी दूं तो क्या क्या एग्जांपल होते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये है आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब क्या होता है, सेट है, ठीक है, हम पहचानते हैं सेट को, लेकिन अब सेट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब कुछ सेट्स में कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं तो उन्हें अलग कर दिया जाता है। जैसे कि अब हम इतने सारे इंसान हैं, कुछ इंसान में कुछ तरीके की प्रॉपर्टी है, किसी इंसान में किसी तरीके की प्रॉपर्टी है, तो किसी को किसी नाम से जाना जाता है। उसकी खासियत, कभी कई बार बहुत बार ऐसा होता है उसकी खासियत के अकॉर्डिंग भी उसको जानते हैं हम। अब जैसे कि मैं इन्हीं 4 सेट जो मैंने सामने लिखे हैं, मैं इन्हीं के बारे में ही आपको कहूं। जैसे ही जेड आपको लिखा मिलेगा तो आप पहचान जाओगे, अरे हाँ ये तो इंटीजर्स की बात हो रही है। एन लिखा मिलेगा तो आप पहचान जाओगे इसकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है तो सेट ही, लेकिन अलग अलग नामों से हम इन्हें पहचानते हैं क्योंकि इनकी अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसे ही क्या होता है, सेट के बाद मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है यहां पर, ग्रुप। अब ग्रुप भी कुछ है, नया है, लेकिन पहले वो सेट है, फिर सेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जब इस सेट के एलिमेंट ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाते हैं तो वो एक सेट, जो कि हम 10th 11th में पढ़ते थे, उस सेट को नया नाम देके, ग्रुप देके थोड़ा अलग कर दिया जाता है, कैटेगरी में उसकी अलग कैटेगरी बना दी जाती है। तो अब ग्रुप क्या है? सपोज एक ऑपरेशन है स्टार। सपोज स्टार इज एन ऑपरेशन डिफाइंड ओवर अ सेट जी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रुप है, तो ग्रुप का जो इनिशियल वर्ड है उसी से हम जनरली ग्रुप को डिनोट कर देते हैं जी। टुगेदर विद द ऑपरेशन स्टार इज सेट टू बी अ ग्रुप जी इफ दिस सेट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं आपकी, पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब होता है जैसे कि क्लोजर मतलब क्लोज, बंद कर देना, ऐसा कुछ होता है ना। तो ऐसे ही क्लोजर का मतलब क्या होता है कि आप इसी सेट के कोई भी 2 एलिमेंट्स पिकअप कीजिए, इन 2 एलिमेंट्स के बीच में आपने जो ऑपरेशन मुझे बताया है मैं वो ऑपरेशन अप्लाई करूंगी। अगर वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अब जो नया एलिमेंट आया है अगर वो वापस से उसी सेट के अंदर जाता है तो इसे हम कहते हैं क्लोज्ड। इसके साथ साथ हम इसको दूसरा वर्ड भी दे सकते हैं कि दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। व्हाट? क्लोज्ड प्रॉपर्टी के साथ साथ हम इस स्टार को बाइनरी ऑपरेशन भी कह देते हैं, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? सपोज G1, G2 और G3 ये 3 एलिमेंट्स हैं आपके सेट के। अगर इन G1, G2, G3 के बीच में पहले ब्रैकेट लगाऊं आगे वाले 2 एलिमेंट्स पर, G3 को पीछे अकेला रख दूं, और फिर पीछे वाले पर 2 ब्रैकेट लगा दूं और G1 को अकेला कर दूं, तो ये दोनों एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए और ये काम ग्रुप के उस G के सेट के हर एलिमेंट्स के लिए ट्रू होना चाहिए। तभी आप कहोगे कि ये जो सेट G है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस स्टार में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E बिलोंग्स टू G, कुछ इस तरीके से कि G स्टार E इक्वल्स टू E स्टार G, इन दोनों को अप्लाई करो तो G ही आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी G एलिमेंट पिकअप करूं अपने सेट G का, उसके अंदर इस एलिमेंट को अप्लाई करती हूं तो इस एलिमेंट को राइट में रख के अप्लाई करूं या इस एलिमेंट को इसके लेफ्ट में रख के अप्लाई करूं, जी ही आंसर आना चाहिए, आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम ई को कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। इसे हम क्या कॉल करते हैं, मैं यहां लिख देती हूं, ई इज कॉल्ड
आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू दिस कैपिटल जी देयर मस्ट एग्जिस्ट एन इनवर्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट कि जी के साथ उस एलिमेंट को अप्लाई करो जिसके एग्जिस्टेंस की मैं बात कर रही हूं, अप्लाई करो तो ये ई जो अभी अभी मैंने ऊपर ई कहीं से ढूंढा था, ये ई आ जाना चाहिए। अब ये एलिमेंट को चाहे मैं राइट में रखूं इसके, चाहे मैं इसके लेफ्ट में रखूं, अप्लाई होने पर ये ई ही आंसर देना चाहिए। तो हम जी इनवर्स, इस जी इनवर्स को कॉल करते हैं इनवर्स ऑफ जी इन कैपिटल जी। ठीक है, तो जब कोई सेट किसी एक ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में बाइनरी हो जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो जाती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो जाता है, तो ये सेट आपका कहलाता है ग्रुप। ठीक है, इसे ये इस तरीके से जैसे हम लिख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट जी कॉमा स्टार, इसे हम कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें एक अलजेब्रा का ऑपरेशन यूज हो रहा है और बाकी सारी चीजें भी तो अलजेब्रा के ही ऑपरेशन हैं आपके सारे, तो इस तरीके से लिखने को हम कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं ग्रुप के। ग्रुप के एग्जांपल्स हैं जैसे कि ये सेट है, इस सेट को हम पहचानते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, देन चेक, मैंने क्वेश्चन की तरह लिखा है, देन चेक जेड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप और नॉट। ठीक है, ऑपरेशन मैंने बता दिया है, सेट मैंने बता दिया है। तो अब ये जो ऊपर मैंने अभी 4 प्रॉपर्टीज लिखी थी ना, इन्हीं चारों को एक एक करके वेरीफाई करा लेते हैं। देखो, पहली प्रॉपर्टी पे मैंने टिक लगाया है। टिक का मतलब ये है कि ये देखते हैं कि क्या ये जो प्लस का ऑपरेशन है, क्योंकि मुझे तो प्लस दिया है ना, प्लस का ऑपरेशन में 2 इंटीजर्स के बीच में अगर मैं प्लस का ऑपरेशन लगाती हूं तो क्या वो जेड में ही जाता है। देखिए, इस Z में से आप 2 एलिमेंट पिकअप कीजिए, G1 एंड G2। अगर आप G1 और G2 यानी कि 2 इंटीजर्स को ऐड करते हो तो इंटीजर ही तो आएगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब 2 इंटीजर्स को ऐड करने पर इंटीजर ही आता है। इट मीन्स दिस एलिमेंट G1 स्टार G2 बिलोंग्स टू Z। तो इट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डन। नेक्स्ट क्या है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में हमें पता है कि इंटीजर्स में हम ब्रैकेट आगे लगा करके ऐड करें या ब्रैकेट को पीछे लगाएं ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे पीछे करने पर, ऐड करने पर, ये तो इंटीजर्स की प्रॉपर्टी ही होती है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था कि अगर मैं कोई भी इंटीजर पिकअप करूं उसमें प्लस, क्योंकि आप अब तो मेरा स्टार है प्लस, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग, कोई भी इंटीजर पिकअप करूं उसमें बताओ मैं क्या प्लस करूं, मतलब यहां पे क्या लिखूं कि वापस से जी ही लौट करके आ जाए। तो आपको पता है कि किसी भी इंटीजर में अगर मैं 0 को प्लस कर दूं तो वो वही इंटीजर लौट कर आता है। फिर चाहे 0 को मैं यहां राइट में रखूं, चाहे मैं 0 को इंटीजर के लेफ्ट में रखूं, वही इंटीजर लौट करके आएगा। इसलिए मैंने यहां लिख रखा है कि यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है आपका 0। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं कि अगर हम देखें कोई भी A बिलोंग्स टू Z पिकअप करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये कहती है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट अपने सेट का पिकअप करती हूं, यानी कि अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, मैं अगर इंटीजर्स में से कोई भी एक इंटीजर पिकअप करती हूं तो हमेशा एक और इंटीजर मिलना चाहिए कि उन दोनों इंटीजर्स को अगर मैं जोड़ूं तो ई मतलब कि 0, मेरा तो 0 है ना, 0 आ जाए। तो आपको पता है कि अगर इंटीजर्स के सेट में A है तो माइनस ए भी तो वहां होता है ना, तो A प्लस माइनस ए, ये तो A माइनस ए होता है, A माइनस ए मतलब कि 0 होता है। अब इस माइनस ए को मैं राइट में रखूं या इस माइनस ए को मैं पीछे की तरफ रखूं, तो ये घटाना और जोड़ना तो हमें आता है। दिस एम्प्लाइज Z विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप, क्योंकि आपने जो चारों ऊपर की प्रॉपर्टीज थी वो चारों आपने वेरीफाई करा दी हैं। अब नेक्स्ट है आपका R, सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप होता है, एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या सेट ऑफ इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट टू माइनस ऑपरेशन इज अ ग्रुप और नॉट। ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली मैं ग्रुप पर थोड़ा ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रही हूं क्योंकि मुझे वेक्टर स्पेस तक पहुंचना है, हमें लीनियर अलजेब्रा को पढ़ना है। लेकिन बस ये है कि वेक्टर स्पेस के लिए थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा बेस आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि एक सेट होता है, सेट के बाद वो ग्रुप बनता है, ग्रुप के बाद
हम वेक्टर स्पेस तक अप्रोच करेंगे ग्रेजुअली। तो ये 2 क्वेश्चन है, इनको आप चेक करके देखना कि n s प्लस के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनता है क्या और z माइनस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनता है क्या। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हैं। बाकी प्रॉपर्टीज ये पूरी यहां पर लिखी हुई हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं आपके ग्रुप के लिए। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है अभी तक आपने पढ़ा था ग्रुप इज G with respect to star operation is group. अब G with respect to star is said to be an abelian group. मतलब कि ग्रुप तो वो है ही, इट मीन्स वो 4 प्रॉपर्टीज तो उसने सेटिस्फाई करनी ही है, बट ये जो अलग से उसके आगे एक ये वर्ड लगा दिया गया है ना अबेलियन, अबेलियन का मतलब होता है G1 और G2 के बीच में ऐसे ऑपरेशन लगाओ और इनकी पोजीशंस को एक्सचेंज कर दो, तब ऑपरेशन लगाओ, दोनों सेम आने चाहिए और ये काम होल्ड होना चाहिए हर एलिमेंट ऑफ G के लिए। मतलब हर G1 G2 के लिए ये सेम काम आपका होल्ड होना ही चाहिए। तो उस ग्रुप को आप कह देते हो अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो इसका अबेलियन ग्रुप का एक एग्जांपल है Z विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। इवन सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, और फिर आता है, अब ग्रुप के बाद हम अप्रोच करेंगे अपने वेक्टर स्पेस को। ठीक है, अब वेक्टर स्पेस के लिए मुझे एक नया स्ट्रक्चर और चाहिए। पहले मैं वेक्टर स्पेस पढ़ देती हूं, उसके बाद में ये वाला जो मैंने ये वर्ड बनाया हुआ है उसको देखते हैं। पहले वेक्टर स्पेस क्या होता है, सपोज F ये एक अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके अंदर हमें अल्जेब्रा के ऑपरेशंस इस्तेमाल किए हैं, इसलिए इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ये एक सेट है, 2 ऑपरेशंस हैं, एक प्लस का है एक मल्टीप्लीकेशन का है। इस सेट को इन 2 ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में आप फील्ड कहते हो, या हम ये कह लेते हैं कि सपोज दिस इज अ फील्ड। सपोज F विद रेस्पेक्ट टू 2 ऑपरेशंस इज अ फील्ड, देन एनी नॉन एम्प्टी सेट V together with 2 operations, first one is vector addition, second one is scalar multiplication। ठीक है, वैसे तो ये बाइनरी वर्ड लिखते ही आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने ग्रुप में बाइनरी समझाया था। मतलब कि 2 ऑपरेशन है दोनों की दोनों बाइनरी होने चाहिए। बाइनरी मतलब कि क्लोज्ड होने चाहिए, यानी कि वेक्टर एडिशन भी आपका क्लोज होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी आपका क्लोज होना चाहिए। तब ये सेट V आपका वेक्टर स्पेस कहलाता है व्हेन इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि ये सेट V विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन अभी बताई थी मैंने कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है। पहले ग्रुप होता है, ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर वो जो एक और प्रॉपर्टी है G1 स्टार G2 मस्ट बी इक्वल्स टू G2 स्टार G1, अगर ये भी होल्ड हो जाती है तो हम V को एडिशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप कह देंगे। अब आगे की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आगे की मैं और बता देती हूं आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, आगे की प्रॉपर्टीज हैं आप लोगों की कि सपोज अल्फा कोई फील्ड का एलिमेंट है, U कोई इस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो इसे हम कहते हैं, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर अल्फा U, इस अल्फा U को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन मुझे बाइनरी चाहिए, मतलब कि इट मस्ट बी क्लोज्ड, कि जब भी आप किसी वेक्टर, देखिए फील्ड के एलिमेंट को हम जनरली ऐसे अल्फा ABC भी लिख देते हैं, इन्हें हम स्केलर कॉल करते हैं, बोलने में ये स्केलर आते हैं। और जो ये हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, तो जो भी एलिमेंट इस V में से पिकअप होगा उसे हम कहेंगे वेक्टर। ठीक है, तो जब भी किसी स्केलर की मल्टीप्लाई आप वेक्टर में करोगे तो वो हमेशा इस V में ही बिलोंग करना चाहिए। तो ये हो जाएगा क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कि ये 2 एलिमेंट्स आप पिकअप कीजिए V में से, आर्बिट्री एलिमेंट, कोई चॉइस नहीं रखनी है U और V पर, आर्बिट्री एलिमेंट के लिए काम होना चाहिए कि कोई भी इंसान कोई भी 2 एलिमेंट पिकअप करे, इसके आगे कोई भी अल्फा अप्लाई करे, तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो क्या है कि U प्लस V अल्फा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, अल्फा U प्लस अल्फा V। अब इसे ऐसे मत कहना कि ये तो ब्रैकेट है और हम तो हमेशा ब्रैकेट को ऐसे ही खोलते आए हैं। वो काम आप इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर, नेचुरल नंबर तक करते आए हो। अब तो आपका सब ABC अल्फा बीटा गामा में चल रहा है, तो यहां तो प्रिसाइजली आपको देखना पड़ेगा कि ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ है क्या ये राइट के इक्वल है। तो यानी कि यहां तो हमें प्रॉपर तरीके से पेन चलाना पड़ेगा, तभी जाके हमें पता चलेगा। तो दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F एंड फॉर ऑल एनी 2 वेक्टर्स U and V फ्रॉम द सेट V। सेम थिंग यहां पर है,
दो एलिमेंट्स आप पिकअप कीजिए, आर्बिट्री एलिमेंट अल्फा एंड बीटा, स्केलर्स पिकअप कीजिए फील्ड में से, एक वेक्टर पिकअप कीजिए वी में से। तो ये लेफ्ट वाले में जो लिखा है और जो राइट में लिखा है, ये दोनों एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए। फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू द फील्ड एंड यू बिलोंग्स टू द वी। अब इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी कि कोई भी दो एलिमेंट पिकअप कीजिए, अल्फा बीटा आप फील्ड में से, यू पिकअप कीजिए वेक्टर स्पेस में से। तो इस अल्फा को अलग कर दीजिए, तो ये बीटा यू के साथ में पहले आप ऑपरेट कर दो, उसके बाद अल्फा को ऑपरेट करो, तो दोनों ये सेम आने चाहिए। फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर एवरी वेक्टर बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी। अब नेक्स्ट होता है आपका फॉर द यूनिटी एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू एफ। अब ये यूनिटी एलिमेंट क्या है, जरा 5 मिनट का वेट कीजिए, मैं ये जो फील्ड है ये पूरी डेफिनेशन बताऊंगी, उसके अंदर यूनिटी एलिमेंट भी बताऊंगी, मैं अभी 5 मिनट में बताती हूँ। फॉर द यूनिटी एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू एफ, जब भी आप किसी वेक्टर में इस 1 को ऑपरेट करोगे, मतलब इसका स्केलर मल्टीपल करोगे, तो वो हमेशा सेम यू ही निकल के आना चाहिए। यू बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। देन यू से वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ विद रिस्पेक्ट टू टू ऑपरेशंस, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और वी ओवर एफ ऐसे लिखा जाता है कि वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। इसका नोटेशन जनरली ये होता है, तो आपको जनरली बुक्स में या मैं भी जब आगे काम करूंगी तो इसी तरीके से लिखूंगी, वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, क्योंकि इसमें एक वर्ड बहुत बार लिया गया है, क्योंकि जो स्केलर है वो हमेशा फील्ड में से आ रहा है और जो ये यूनिटी एलिमेंट है ये भी फील्ड में से आ रहा है। वेक्टर स्पेस के एग्जांपल मैं आपको कराऊंगी, पर पहले बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं, तभी डेफिनेशन को देखते हुए हम एग्जांपल्स को अच्छे से पिकअप कर पाएंगे। तो अभी हम फील्ड पे आ जाते हैं कि आपका फील्ड क्या है। तो फील्ड है आपका, मैंने ये डेफिनेशन लिखी है फील्ड की। फील्ड किसे कहते हैं, एक सेट है जिसमें दो ऑपरेशंस हैं, इसे हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कह देते हैं। ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका फील्ड तब कहलाता है जब ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता, मतलब ये कहने में दो प्रॉपर्टीज हैं लेकिन ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। कैसी है ये सेट, एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। आपको पता है व्हाट इज अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करानी होती है। अब दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है, एफ में से ये जीरो का क्या मतलब है, इस जीरो का मतलब है क्योंकि ये एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है तो यहां पे जरूर एडिटिव आइडेंटिटी तो होगी ही। तो जनरली क्या होता है कि हम जब भी एडिशन लगाते हैं ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी को फ्रीक्वेंटली ई लिखने की बजाय 0 लिखते चले जाते हैं। लेकिन उस 0 का मतलब हमेशा 0 से नहीं होता है कि दिस इज 0, वो रियल फील्ड वाला या इंटीजर वाला 0 से मतलब होता है, जब हम ग्रुप थ्योरी में होते हैं, दिस इज जनरली एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ योर ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या है, एफ में से इस एडिटिव आइडेंटिटी को रिमूव कर दो। अब रिमूव करने के बाद जो सेट बचेगा वो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में फिर से अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या होती है, ये भी इसी की प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन प्लस। दैट इज मीन्स इज कोई भी 3 एलिमेंट पिकअप करो अपने फील्ड में से, एफ मतलब इस सेट एफ में से, और ये क्योंकि ये भी ऑपरेशन एफ के पास है और ये भी ऑपरेशन एफ के पास है, तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा, बीटा प्लस गामा, और ये इसे आगे से करो इसे पीछे से करो, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। तो हम इनको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कह देते हैं इस प्रॉपर्टीज को। तो जब भी कोई सेट 2 ऑपरेशंस के साथ में ये 3 काम को कर देता है तब हम उसे फील्ड कह देते हैं। अगर मैं फील्ड के एग्जांपल दूं आपको, तो देखते हैं, R with plus and with multiplication is a field। ठीक है, एक बार आप इन तीनों प्रॉपर्टीज को जब आप इसमें सेटिस्फाई करोगे तो ये आराम से सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे वेक्टर स्पेस तक अप्रोच करना है, तो ये तो मैं सिर्फ आपको एक डेफिनेशन और एग्जांपल देकर, सैंपल देकर के छोड़ रही हूं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा देन आई विल डिस्कस अगेन, यू कैन कमेंट मी, यू कैन टेल मी कि ठीक है इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी, इवन इन्हें प्रूव करके दिखा दूंगी। ठीक है, सो R with plus and multiplication is a field। अब ये तो पहला एग्जांपल हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि क्या Z with plus and multiplication फील्ड है कि नहीं है।
ठीक है, इसको बताने से पहले एक चीज बतानी रह गई है मुझे। देखिए यहां पर एक वर्ड आया था यूनिटी एलिमेंट, जिसे मैंने कहा था कि मैं अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। तो अभी ये क्वेश्चन रह गया कि व्हाट इज दिस यूनिटी एलिमेंट, ये कहां से मिलेगा हमें, एफ में से कहां दिखेगा। तो देखिए एफ दो ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में आपका ग्रुप बनाता है, एक एडिशन के रेस्पेक्ट में जिसकी आइडेंटिटी को हम कॉल करते हैं जीरो, एक दूसरा बनाता है अबेलियन ग्रुप मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। अब देखो ग्रुप तो है, इसका मतलब वो 5 प्रॉपर्टी तो इसके पास हैं, इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है इसके पास। तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आपकी आइडेंटिटी होती है उसे हम जनरली 1 से डिनोट करते हैं, उसी को ही हम यूनिटी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो भी किसी भी सेट की जो भी मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है उसे जनरली हम 1 से डिनोट करते हैं और उसे ही हम कहते हैं यूनिटी एलिमेंट। ठीक है, तो वो यूनिटी एलिमेंट मैंने यहां क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट रहता है आपका कि क्या z प्लस और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में फील्ड है या नहीं है। तो देख लेते हैं, फील्ड के लिए मुझे ये तीनों काम करवाने हैं इससे, तो करवाते हैं। z विद रेस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप है, ये तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि z विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। तो ये प्रॉपर्टी में तो कोई डाउट नहीं बचा, ये तो डन हो गया। अब क्या है, वो कहता है सेकंड के लिए कि z में से अगर मैं रिमूव कर दूं एडिटिव आइडेंटिटी को, तो जो अब एलिमेंट बचे हैं वो पूरा सेट आपका, अब एलिमेंट कैसे बचे हैं इसके अंदर, जीरो तो गायब हो गया, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से आपके एलिमेंट बचे हैं, मतलब ठीक है। अब इसमें जीरो नहीं है आपका, तो ये है आपका z माइनस 0। अब इसमें मुझे देखना है कि क्या ये मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है। चलो ठीक है, अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी को लगा के देख लेते हैं। अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कोई मुझे बताएगा। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोज्ड, क्लोजर। पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर मैं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करूं तो वो z में ही आना चाहिए। तो ये तो आपको पता है कि अगर मैं कोई भी दो इंटीजर्स पिकअप करती हूं, इंटीजर को मैं क्या लिखूं यहां पर, से x कॉमा y बिलोंग्स टू z, तो x इंटू y भी तो आपको पता है कि z में ही बिलोंग करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अबेलियन ग्रुप के लिए नेक्स्ट क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई भी तीन इंटीजर्स पिकअप करती हूं सेट ऑफ इंटीजर्स में से, तो x y z में पहले मैं आगे ब्रैकेट लगाऊं, फिर मैं या पीछे ब्रैकेट लगाऊं, तो आंसर सेम आना चाहिए। यही तो होता है, हमें पता है इंटीजर्स को आप कैसी मर्जी मल्टीप्लाई कर लो आगे पीछे करके। दिस इज ऑलवेज ट्रू इन केस ऑफ इंटीजर्स, दिस इज ऑलवेज ट्रू इन केस ऑफ इंटीजर्स। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज डन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ऑपरेशन क्या चेंज हो गया, मल्टीप्लीकेशन है। इसका मतलब अगर मैं कोई एलिमेंट x बिलोंग्स टू z लेती हूं तो बताइए मुझे कि x में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं कि x ही आ जाए, 1। अब इस 1 को मैं यहां रखूं, आगे रखूं या पीछे रखूं, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या बनी, 1, जिसे हम कहते हैं यूनिटी एलिमेंट। ये है आपका यूनिटी एलिमेंट। फोर्थ वन क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मतलब अगर कोई भी x बिलोंग्स टू z है तो यहां पर x का इनवर्स मिलना चाहिए बिलोंग्स टू z, सच दैट कि आप x में इस x इनवर्स का मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाए, फिर चाहे आगे से करो चाहे आप पीछे से करो। तो आपको पता है किसी भी इंटीजर x के लिए तो फिर मुझे यहां पे 1/x डालना पड़ेगा तभी 1 आएगा, और हमें पता है कि ये तो इंटीजर है ही नहीं, 1/x इज नॉट एन इंटीजर। इसका मतलब यहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो है ही नहीं। दिस इंप्लाई इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है। इवन ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए इनवर्स नहीं मिलेगा तभी कहूंगी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सेट में से कोई भी एक सिंगल भी एलिमेंट ऐसा मिल गया ना जिसका इनवर्स नहीं मिल रहा है, तो हम यही कहेंगे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सबके लिए करना चाहिए, लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि सबके लिए तो कर रहा हो, बस एक को छोड़ करके। तो अगर एक के लिए भी इनवर्स नहीं मिल रहा है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि सबके लिए इनवर्स मिलना चाहिए। अब इनवर्स ही नहीं मिल रहा है जब, तो फिर मैं मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप की बात तो कर ही नहीं सकती हूं। इसका मतलब Z मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप तो है ही नहीं, और अगर वो ग्रुप नहीं है तो फिर वो फील्ड कैसे बनाएगा, क्योंकि फिर ये फील्ड तो बनाएगा ही नहीं। इट मीन्स दिस इज नॉट अ फील्ड। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुप। ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये था आपका, ये मैंने बताया था आपको वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के लिए आपको एक फील्ड चाहिए। फील्ड के एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। अब इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वाली वीडियो में वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, आज तो सिर्फ डेफिनेशन को मैंने इंक्लूड ही किया है, स्टार्ट किया है, आज इनिशिएट किया है। सो जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम इसके एग्जाम्पल्स के साथ में मिलेंगे बहुत सारे। सो अभी के लिए तो डन। अभी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कुछ डाउट है, या कुछ और बता दीजिए, कुछ और एग्जांपल दे दीजिए, देन वी विल डिस्कस। अदरवाइज वी विल मीट टुमारो। ओके।